अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा खुद का मानना है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करें तो सबसे पहले उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको समझ ले। हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को पता भी हो और बहुतों को नहीं भी पता हो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है, एक मिनट, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यही सही है। प्रतिशत, इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। ठीक है, नॉर्मली प्रतिशत को दर्शाते कैसे हैं? तो कोई भी संख्या हो, अगर उसके आगे मैंने ये चिन्ह लगा दिया तो आप समझोगे कि वो संख्या किस में है? प्रतिशत में। ठीक है। अच्छा, प्रतिशत पढ़ने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत होता क्या है। कि मैं पूछूं कि परसेंटेज होता क्या है, तो आप क्या कहोगे? प्रतिशत का मतलब प्रति 100 होता है। मैंने ये कहा कि सर ये प्रतिशत होता क्या है, तो आप कहोगे सर प्रतिशत का मतलब प्रति 100 होता है। प्रति 100 का मतलब 100 में से जब हम एक की बात करते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिशत। मैं अगर इसको लिखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रतिशत का मतलब प्रति 100 होता है। प्रति 100 होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं कहूं तो मैंने इसको कहना क्या समझा? मैंने ये कह चाह रहा हूं कि अगर प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब ये है कि 100 में से हम किसकी बात कर रहे हैं? एक की। अगर 100 में से हम एक की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल कहा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 100 में से 2 की बात करूं, 100 में से कितने की बात करूं? 2 की। तो आप कहोगे सर ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 2% के बराबर। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं 100 में से 3 की बात कर रहा हूं, तो आप सिंपल क्या कहोगे? सर ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 3% के क्या है? बराबर है। जैसे और एग्जाम्पल ले लूं, मैंने आपसे कहा कि मैं 100 में से 7.5 की बात कर रहा हूं, 7.5 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? सर ये 7.5% के क्या है? बराबर है। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं 100 में से x की बात कर रहा हूं, 100 में से किसकी बात कर रहा हूं? x की। तो आप कहोगे सर ये कितने प्रतिशत की बात हो रही है? तो सर x प्रतिशत की क्या हो रही है? बात हो रही है। मान लो एक और एग्जाम्पल लूं, मैंने आपसे कहा कि मैं 100 में से x गुना y की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? सर मैं x गुना y प्रतिशत की बात कर रहा हूं। क्लियर है? कल ओके, मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं 100 में से 25/4 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? सर 25/4% की आप बात कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब क्या है प्रतिशत का? मतलब कि 100 में से मैं जितने की भी बात करूं, अगर 100 में से मैं 10 ले रहा हूं तो 10% की बात कर रहा हूं। 100 में से मैं 25 ले रहा हूं तो 25% की बात कर रहा हूं। 100 में से मैं x ले रहा हूं तो x% की बात कर रहा हूं। मतलब बेस मेरा 100 है और 100 से अगर हम कुछ भी डेटा को तुलना करते हैं वही उतने प्रतिशत के क्या होता है? बराबर। क्लियर है? जैसे और मैं समझाऊं, मान लो मैंने आपसे कहा कि बेस मेरा 100 है और 100 में से मैं 15 की बात कर रहा हूं, तो आप सिंपल कहोगे सर आप 15% की बात कर रहे हो। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और मैं कहूं कि 100 रुपए में से 20 रुपए की बात करो। कितने रुपए की बात करो? 20 रुपए की। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से कितने रुपए की बात करो? 20 रुपए की। तो मैं आपसे पूछूं कितने प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल कहोगे सर 20% की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कितनी की बात कर रहे हैं? 20% की। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 100 मीटर का कपड़ा है। कितने मीटर का कपड़ा है? 100। और मैं कहूं कि 100 मीटर में से 22 मीटर कपड़ा मुझे क्या करना है? काटना है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास टोटल 100 मीटर कपड़ा है और 100 मीटर कपड़े में से 22 मीटर कपड़ा मुझे क्या करना है? काटना है। तो मैं आपसे पूछूं कितने प्रतिशत कपड़े को मैंने काट लिया, तो आपने कहा सर 100 में से 22 की बात कर रहे हैं, तो मतलब 22% कपड़े को मैंने क्या किया? काट लिया। क्लियर है? लेकिन आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, अभी तक तो बेस क्या था? 100 था। और बेस 100 था तो आपने कहा कि 100 में से 22 की बात तो 22%, 100 में से 20 की बात तो 20%, 100 में से 15 की बात तो 15%। ठीक है। अच्छा, एक चीज और गौर करो कि देखो यहां 20 का इकाई मैंने क्या लिया था? रुपया।
यहाँ 100 का इकाई मैंने क्या लिया था, रुपया। मतलब किसी भी डेटा को प्रतिशत में बदलने से पहले ये जरूर चेक करना कि दोनों का इकाई क्या हो, सेम हो। इकाई का मतलब यूनिट क्या हो, सेम हो। यूनिट क्या होता है, तो आप रुपए कह दो, किलो कह दो, आप में मीटर कह दो, सेंटीमीटर कह दो, आवर्स कह दो, मिनट कह दो, सेकेंड कह दो, घंटे की बात कर लो, ये सारे क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। कहने का मतलब इकाई होते हैं। तो अगर मैं यहाँ 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, यहाँ 20 रुपए की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको परसेंटेज में वैल्यू तो लिखा, लेकिन प्रतिशत में मान लिखने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों का इकाई क्या होना चाहिए, सेम। तब तो मैं सही कह रहा हूं कि 100 में से 20 की बात तो 20%, 100 में से 22 की बात तो 22%। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाता, मैं आपसे कहता कि 100 मीटर में से मैं 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहता कि 100 मीटर कपड़े में से 20 सेंटीमीटर कपड़ा काट लो, तो बताओ मैं कितने प्रतिशत की बात कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर नीचे 100 है ऊपर 20 है, मतलब 20% लिख दे। नहीं, क्यों? क्योंकि यहां नीचे जो वैल्यू 100 है वो किस में है, मीटर में, और ऊपर जो वैल्यू सेंटीमीटर है वो किस में है, सेंटीमीटर में। अच्छा, यहां इकाई मीटर है, यहां इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। कहने का मतलब इसका यूनिट तो क्या है, मीटर, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और मैंने क्या कहा था, परसेंटेज में बदलना है या परसेंटेज में वैल्यू लिखना है, उससे पहले दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, या सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में। तो मैं क्या करता हूं, मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, किस की बात करूं, 1 मीटर की, तो 1 मीटर में टोटल कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहां 100 का 100 लिखा, और मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे मेरे पास ऊपर में क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो अब मैंने कहा कि सर ये क्वेश्चन चेंज हुआ, और ये क्वेश्चन चेंज क्या हो गया, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर में से निकालना है। 20 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर में से निकालना है। तो बताएं कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब आप कंफ्यूज कि सर यहां नीचे 100 था तो डायरेक्ट बता दे रहे थे ऊपर वाले वैल्यू को देखकर कितना प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन यहां नीचे क्या है, 1000 है। नीचे क्या है, 1000 है, और ऊपर क्या है, 20 है। अगर ये नीचे 100 होता तो मैं डायरेक्ट 20 कह देता, 20% होगा। लेकिन नीचे 1000 है तो ये डायरेक्ट मैं 20% नहीं कह सकता। अब करना क्या है, अब करना सिंपल सा ऐसा है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि मैंने आपसे कहा कि सर यहां 10,000 सेंटीमीटर है, और 10,000 सेंटीमीटर में से कितने सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सर 20 सेंटीमीटर की बात हो रही है। और आपने क्या कहा था कि जो बेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस 10,000 को 100 बनाना है तो क्या मैं इसमें 100 का भाग लगा दूं, बोलोगे हाँ। तो अगर मैंने यहां 100 का भाग लगाया तो मुझे यहां भी किसका भाग लगाना पड़ेगा, 100 का। अब आप कहोगे कि सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये तो कितना बचेगा, 100 सेंटीमीटर। और ये कितना बचेगा, तो आपने कहा सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से यह कितनी बार कटेगा, 5 बार। यह कितना बचा, 1/5 सेंटीमीटर। तो अब 100 सेंटीमीटर में से 1/5 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 1/5% की बात हो रही है। या इसको तोड़ देते दशमलव में, तो 5 से अगर मैं 1 में भाग लगाता तो सबसे पहले दशमलव लगा के जीरो लगाता, तो दशमलव क्या कहता, 2 कहता। या तो दशमलव 2% की बात हो रही है, या फिर कितने की बात हो रही है, तो आप कहोगे क्या, 1/5% की बात हो रही है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेकर मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है। कितने मीटर का कपड़ा है, 2 मीटर। और 2 मीटर में से आप एक काम करो, 3 सेंटीमीटर कपड़ा काट लो। कितने सेंटीमीटर कपड़ा काट लो, 3। 2 मीटर का कपड़ा है, उसमें से आप 3 सेंटीमीटर कपड़ा काट लो, और मुझे बताओ कि आपने 3 सेंटीमीटर कपड़ा काटा है तो वो कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको क्या देखना है, अच्छा सर इधर मीटर है इधर सेंटीमीटर है, सबसे पहले तो दोनों को किस में बदले, मीटर में, या फिर दोनों को सेंटीमीटर में। तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 200 सेंटीमीटर। अब मुझे 200 सेंटीमीटर में से कितने सेंटीमीटर काटने हैं, 3 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि भैया 200 में से किसकी बात हो रही है, 3 की। यही तो हो रही है। आप यही तो कहना चाह रहे हो कि सर, 1 मिनट, आप यही तो कहना चाह रहे हो कि सर हम 200 सेंटीमीटर में से किसकी बात कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर की। यूनिट तो सेम है, लेकिन पंगा ये है कि नीचे तो क्या होना चाहिए, 100।
तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे, तो सर आप इसमें सिंपल कितने का भाग लगा सकते हैं, 2 का। तो यहां भी मुझे कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। 2 का भाग लगाते ही ये कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और यहां 2 का भाग लगाते ही ये कितना बन जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। मतलब 100 में से मैं कितने की बात कर रहा हूं, 1.5। तो आपने कहा सर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, 1.5% की क्या हो रही है, बात हो रही है। क्लियर है ये बातें, बातें समझ में आ रही है कि पहला तरीका क्या है किसी भी डेटा को प्रतिशत में व्यक्त करने का, नीचे बेस क्या बना लो, 100। अगर मेरा आधार 100 हो गया तो ऊपर जितना वैल्यू होगा वो उतने प्रतिशत के बराबर होगा। जैसे मैंने यहां पे देखा कि यहां नीचे बेस क्या था, 200 था। सर ने कहा था इसको 100 में कन्वर्ट करो, तो 200 को 100 बनाने के लिए किसका भाग लगा सकते हैं, 2 का। 2 का भाग लगाया 100। लेकिन सर ने कहा था कि अगर यहां 2 का भाग लगाओ तो दूसरे वाले वैल्यू में भी 2 का भाग लगाओ। तो यहां भी मैंने 2 का भाग लगाया, कितना बचा, 1.5। अब 100 में से 1.5 की बात हो रही है, इसका मतलब 1.5% की बात हो रही है। जैसे और क्वेश्चन देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 25 मीटर कपड़ा है। कितने मीटर कपड़ा है, 25। और 25 मीटर कपड़े में से मुझे 4 मीटर कपड़ा क्या करना है, काटना है। ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर कपड़े में से मुझे 4 मीटर कपड़ा क्या करना है, काटना है। अब मुझे यह बताना है कि अगर 25 मीटर में से मैं 4 मीटर कपड़ा काटूंगा तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप कहोगे सबसे पहले यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, इकाई को बदलने का कोई झंझट नहीं है क्योंकि दोनों जगह यूनिट क्या है, सेम है। तो आप कैसे बदलोगे, तो सर ये जो बेस वैल्यू है, जो नीचे वैल्यू आएगा वो तो 25 है, मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 100। तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आप यही तो कहोगे सर 25 में अगर 4 का गुना कर दे तो 100 बन जाएगा। तो आपने कहा सर ये 25 चौका 100 मीटर। और मैंने कहा यहां 4 का गुना, तो फिर यहां भी किसका गुना, 4 का। तो आप क्या कहोगे सर 4 चौका 16 मीटर। अब बताओ 100 मीटर में से कितने मीटर की बात हो रही है, 16। तो आपने कहा सर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, 16% की बात हो रही है। क्लियर है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैंने डेटा इस तरीके से दे दिया आपको कि भैया नीचे 25 मीटर है और ऊपर 4 मीटर है, इसको प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलिए, प्रतिशत में। आप कहोगे सर इतना क्या समझना, इसमें तो 100 का गुना करके भी बदल देंगे, वो तो बात की बात है, वो चीज निकल के ही यहीं से आई है। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है कि भैया परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होगा कि तुलना किससे करो, 100 से। आधार क्या रखो, 100। बेस क्या रखो, 100। अगर बेस 100 है तो ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंट के क्या होगा, बराबर। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे भी आप यही चीज करते हैं। अगर मान लो मैं 100 बनाना चाहता तो आप कहते हैं सर यहां 4 का गुना और यहां भी किसका गुना, 4 का गुना। तो ऊपर तो 16 मीटर हो जाता और नीचे 25 चौका 100 क्या होता, मीटर होता। तो आप कहते हैं सर 100 में से 16 की बात हो रही है तो 16% की बात हो रही है। क्लियर है। जैसे ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। मान लो आपसे ऐसे कहता कि एक दिन में से 10 घंटे की बात करें, आवर्स की बात करें, एक दिन में से 10 घंटे की बात करें। या ऐसा भी कह सकता है कि सर नीचे एक दिन है और ऊपर क्या है, 10 आवर्स है, और इसको प्रतिशत में बदल के बताइए कि कितना परसेंट इसका मान होगा। बात दोनों क्या है, सेम है। मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले दोनों का इकाई क्या होना चाहिए, सेम। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये आवर्स में, घंटे में, और ये किस में है, दिन में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप सिंपल क्या कहोगे, सर 24 घंटे होते हैं। तो मैंने कहा कि सर यहाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 24 घंटे में से कितने घंटे की बात करें, 10 घंटे की बात करें। 24 घंटे में से कितने की बात करें, 10 घंटे की बात करें, मतलब परसेंटेज में निकाले। अब ये आवर्स इकाई सेम, लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है, 100। अब बोलोगे सर 24 में मैं किसी का भी गुना कर दूं, किसी का भी भाग कर दूं, 100 नहीं आएगा। आएगा, किसका गुना करने पे 100 आएगा, ये सीखो। मुझे एक बात बताओ, ये इसको 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए 100 होना भी तो चाहिए, इसके पास है नहीं, तो मैंने 100 लिख दिया। अच्छा, अगर मुझे इसको 100 बनाना है तो 100 होना चाहिए, तो मैंने 100 लिख दिया। लेकिन ये 24 को हटाना भी तो होगा, तो 24 का मैं क्या लगा दूंगा, भाग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंपल अगर आप 24 में 100/24 का गुना कर दो तो 100 बन जाएगा। चेक करके देख लो। इस 24 में मैं क्या करा, 100/24 का गुना किया, तो आपने कहा सर 24 से 24 कट गया, ये कितना बन गया, 100 आवर्स। आवर्स है तो आवर्स में। तो यहां 100/24 का गुना, तो सर यहां भी किसका गुना, 100/24 का। अब मैंने यहां 10 में 100 का गुना किया तो आपने कहा सर 1000 होगा, और नीचे कितना होगा, 24 होगा। तो आपने कहा कि सर 100 आवर्स में से किसकी बात हो रही है, तो आपने कहा 1000/24 आवर की बात हो रही है। मतलब
1000/24% की बात हो रही है, क्योंकि 100 में से हो रही है। अब इसको चाहो तो सरल कर लो, बताओ 4 से मैं काट दूं कितनी बार में, तो आप कहोगे सर 6 बार में। 4 से ये कितनी बार में, 25 और ये 0। वापस मैं काट दूं 2 से कितनी बार, 3, और आपने कहा सर 2 से कितनी बार, 125। तो आपने कहा सर कितने परसेंट की बात हो रही है, 125/3% की बात हो रही है। इसको चाहे तो सरल भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा 3 का 3 रहने दो, 3 से अगर 12 में भाग लगाऊंगा तो कहूंगा 3 चौका कितना, 12। पूरा पूरा कट गया, कुछ कैरी बचा नहीं। अब क्या बचा, 5। तो 3 से 5 में कितनी बार, एक बार। 3 एक हम 3। हासिल कितना बचा, कैरी कितना बचा, 2। जितना भी कैरी उसको ऊपर रख दो। तो आपने कहा सर 41 सही 2/3% की बात हो रही है, या 125/3% की बात हो रही है। एक तो तरीका ये होता है कि किसी भी आधार को आप 100 बना ले, बेस को 100 बना ले, और 100 बनाने के बाद जो ऊपर में वैल्यू आएगा वही उतने परसेंट के बराबर होगा। पहला तरीका ये होता है किसी भी डेटा को प्रतिशत में बदलने के लिए। लेकिन प्रतिशत में बदलने से पहले इकाई हमेशा क्या करना है, सेम। यूनिट हमेशा होना चाहिए सेम। सेम नहीं है, कैलकुलेशन कर दिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ही गलत आएगा। ठीक है, तो पहली बात आपके दिमाग में बैठ गई कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100। 100 में से अगर मैं 1 की बात करूं तो प्रतिशत, 100 में से 2 की बात करूं तो 2%, 100 में से 4 की बात करूं तो 4%, और उसी के ऊपर मैंने ये सारा एग्जाम्पल आपको समझाया है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमको ध्यान रखना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं 2 काम हमें बहुत जल्दी करना होता है। क्या, तो एक वैल्यू अगर भिन्न या संख्या में दिया हो तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना, और दूसरा अगर प्रतिशत में वैल्यू दिया हो तो भिन्न या संख्या में बदलना। ये काम आप जितना फास्ट करोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उतना फास्ट निकल कर आएगा। मैंने क्या कहा कि दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो प्रतिशत का मान है उसको भिन्न में बदलना कैसे, कि भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न या संख्या में कैसे बदलेंगे, या फिर अगर संख्या में कोई वैल्यू दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न या संख्या में बदलना है तो बस उसमें 100 का क्या करना है, भाग लगाना है। और किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें सिंपल 100 का क्या करना है, गुना करना है। ये चीज ध्यान रखना कि संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 100 का गुना कर दीजिए, या प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदले तो 100 का क्या कर दीजिए, भाग। ये काम आपको करना आना चाहिए। इसका कन्वर्जन आप जितना जल्दी करोगे, आप देख लेना आगे आने वाले क्वेश्चन में उतना ही फास्ट आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर पाओगे। दूसरी चीज, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे आने वाले कुछ चैप्टर है जो जुड़े होंगे। जैसे आप ब्याज की बात कर लो, पूरे ब्याज में इस परसेंटेज का काम आएगा। आप अगर बात करो, रेशियो की बात करूं, अनुपात समानुपात, देखो अनुपात समानुपात और परसेंटेज ये कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं आगे, तो लाभ हानि भी कोई अलग चैप्टर नहीं है। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वहां चीजें और ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से क्या करूं, सॉल्व करवा दूं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझा दूं, एक एक बेसिक बात यहीं डिस्कस कर ले परसेंटेज में, ताकि अगला जब चैप्टर पढ़े तो ये नॉलेज पता हो, वहां बस उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 100 का भाग लगाकर, या भिन्न या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो 100 का गुना कर कर। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं समझाऊं। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना, भिन्न या संख्या को किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। यहां से अब इंपॉर्टेंट काम आपका शुरू हो गया। ये चीजें आप यहां से सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 2 है, एक संख्या क्या है, 2 है, इसको प्रतिशत में बदलो, तो आप सिंपल क्या कहोगे, सर इस 2 में किसका गुना कर दे, 100 का। और 2 में 100 का गुना करने पर कितना आएगा, 200, लेकिन इसके आगे चिन्ह किसका लगाना है, प्रतिशत का। मैंने अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, जैसे देखो पीछे बैक में, कि भिन्न या संख्या हो, प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल 100 का गुना करना है। तो मैंने कहा कि 2 को प्रतिशत में बदलिए, आपने कहा सर 100 का गुना करिए, गुना करने पर 200 आया, लेकिन ये चिन्ह लगाना ना भूले, 200%, मतलब ये 200% के क्या है, बराबर है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 4 को प्रतिशत में बदल लिए, आपने कहा सर 4 में सिंपल किसका गुना करिए, 100 का, तो ये बनेगा 400, और इसके आगे चिन्ह किसका लगा देंगे, प्रतिशत का। मान लो मैंने आपसे कहा
कि सर 7 है और इस 7 को प्रतिशत में बदलिए। आपने कहा सर 7 में सिंपल 100 का गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 700, और यहाँ चिन्ह किसका लगा देंगे, प्रतिशत का। डेटा आसान है। जैसे मान लो कल के मैंने कहा 17 को प्रतिशत में बदल लिया, अब गुना करना आसान है। 17 में 100 का गुना 1700, तो आपने कहा सर कितने परसेंट के बराबर, 1700% के बराबर। कल होकर मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया इस 23 को प्रतिशत में बदल लिया, आप कहोगे सर गुना करना आसान है, 23 गुना 100 क्या लिख दें, तो 2300 और 2300% लिख दें। क्लियर है? मेरे साथ साथ करते जाओ। मान लो मैंने कहा 47 को प्रतिशत में बदल लिए, तो आप सिंपल क्या कहोगे, 100 का गुना और 4700% लिख दीजिए। डेटा बहुत आसान था। अब मैंने यहां पे कहा आपसे कि सर 2.5 को प्रतिशत में बदलिए, 2.5 को किस में बदलिए, प्रतिशत में। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ठीक है बदल देंगे, आसान है। 2.5 को किससे करेंगे, 100 से गुना। फिर कहेंगे सर यहां से दशमलव हटा देंगे और नीचे 10 लिखेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 25 में 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 250%। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 100 का गुना ऐसे नहीं करना आपको दशमलव हटाकर, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इस तरीके से गुना नहीं करते। गुना कैसे करते हैं तो मैं इधर समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 2.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपने कहा सर इस 2.5 में किसका गुना करना है, 100 का। अब आपको बदलना कैसे है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, बिना दशमलव का मान नीचे लिखे हुए काटा पीटा किए बिना कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखो कि यहाँ दशमलव की साइड कितने अंक है, तो आपने कहा सर दशमलव के साइड 1 अंक है, दशमलव के इस साइड, इस साइड, इस साइड कितने अंक है, 1 अंक है। तो 1 जीरो यहां से हटा दो, कितने जीरो हटा दो, 1, तो कितना बचा 10, और 10 में 25 का गुना करेंगे तो वैल्यू कितना बनेगा, 250। सीखते जाइएगा, काम की चीजें हैं ये। जैसे मान लो मैंने और क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपसे कहा कि सर 2.54 को प्रतिशत में बदलिए। आपने कहा कि सर 2.54 गुना क्या करेंगे, 100। करना कैसे है, तो आपने कहा सर दशमलव के इस साइड कितने अंक है, तो आपने कहा सर 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1, तो आपने गुना किया, तो आपने कहा सिंपल 200 क्या हो जाएगा, 54। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 7.32 है, और मैंने कहा प्रतिशत में बदलो, तो आपने कहा दशमलव के बाद 2 अंक और उधर 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, मैंने सिंपल कहा 732% है। क्लियर है? जैसे मान लो अब मैं आपसे बोलता कि लो भैया 0.72 को प्रतिशत में बदलो, तो अभी भी आप क्या चेक करते, आप देखते दशमलव है और इस साइड कितने अंक है, 2 अंक, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना, 100 का गुना, तो वहां 2 जीरो, वहां 2 जीरो कैंसिल, तो आपने कहा सर कितने परसेंट, 72%। अब सर बोलोगे सर दिक्कत यहां आ जाएगी कि मान लो मैंने कहा 2.543 है, इसको प्रतिशत में बदलें। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि सर इसमें 100 का गुना करेंगे, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैं आपको यह सिखा रहा था कि दशमलव को बिना काटे पीटे कैसे डायरेक्ट गुना करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां कितने हैं, 3, और यहां कितने हैं, 2। भैया यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, और जबकि हमारे पास कितने हैं, 2, 100 में 2 ही जीरो तो होता है, तो सर 2 अंक ही इधर जाएगा, कितने अंक इधर जाएगा, 2 अंक। तो आपने सिंपल कहा 254.3%। 100 का गुना करने का तरीका क्या किया, वापस यहां से समझो कि यहां दशमलव के बाद कितने थे, 1, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो हमें 2 स्थान इस साइड जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो आपने कहा एक स्थान जाएंगे 5, एक स्थान कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। फिर मैंने कहा यहां दशमलव के बाद 2 स्थान है तो 2 स्थान आगे, इसके बाद दशमलव लगाना है, मतलब सीधा 254 हो गया। यहाँ पे भी 2 स्थान थे तो इसके बाद 2 स्थान थे, तो मैंने 2 स्थान बाद दशमलव लगाने का सोचा कि 1 2 स्थान बाद, इसके बाद दशमलव लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 732 हो गया। यहाँ भी 2 स्थान बाद लगाना था और 2 स्थान बाद में दशमलव लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 72 हो गया। यहाँ कितने स्थान इधर जाना था, 2 स्थान, लेकिन 2 स्थान बाद जाएं तो 3 तो बच रहा है, मतलब यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, 254 दशमलव कितना, 3। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 45.714 प्रतिशत में बदलो इसको, तो आप कहोगे सर 2 अंक इधर जाना है, 1 2, यहाँ दशमलव लगा दो, 4571.4%। क्लियर है? और देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 0.2579 को प्रतिशत में बदलिए। आप सबको पता है कि 2579 में मुझे 100 का गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रतिशत में बदलेगा। लेकिन मैंने कहा किस तरीके से करना है, तो सर 2 स्थान इस साइड जाना आगे की तरफ, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा दो, आपने कहा सर 25.79%।
बहुत ही आसान हो गया कैलकुलेशन, आपको बार बार चीजें रिपीट करनी नहीं पड़ रही है। अब मैं पूछते जाऊँ, आप बोलते जाना। जैसे मान लो मैंने कहा 2 5, आपने कहा सर 2 स्थान बाद यहाँ दशमलव लगाना, मतलब 2 5 4, इसके बाद दशमलव लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई अंक ही नहीं है। कोई अंक होता तो लिखते, नहीं है तो छोड़ दो। तो आपने कहा सर 254 क्या होगा परसेंट। मान लो मैंने आपसे कहा कि 7.13556 प्रतिशत में बदलिए, तो आपने कहा सर 2 अंक इधर जाना है, तो 1 और 2 यहाँ चले जाएंगे, तो आपने कहा 713.56 प्रतिशत। क्लियर है? तो ये 100 का गुना करने का तरीका है कि कोई भी डेटा अगर दशमलव में हो और 100 का गुना करके लिखना है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो आगे की तरफ 2 स्थान आगे की तरफ बढ़ के वहां दशमलव लगा देंगे। दशमलव भी तभी लगाएंगे जब उसके आगे कोई नंबर, कोई अंक हो तब। अगर अंक नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। जैसे इसके आगे मैंने 2 स्थान बढ़ा, इसके आगे कोई अंक था नहीं, तो मैंने कोई दशमलव नहीं लगाया। लेकिन यहाँ 2 अंक बढ़ने के बाद मैंने देखा इसके आगे अंक है 5 और 6, तो मैंने कहा दशमलव लगाओ। क्लियर है? या फिर सिंपल आप 100 का गुना करते तब भी प्रतिशत में बदल जाता। तो ये तो है नॉर्मल संख्या दे दी जाए, उसको प्रतिशत में बदलना, 100 का गुना किया और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि संख्याएं भिन्न में हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो सरल करने का तरीका क्या होगा? तो आप कहोगे सर 2/5 में किसका गुना करना उचित होगा? 100 का। अब कटने वाला है तो काट दो। बताओ 5 से कितनी बार? 20 बार। तो आपने कहा 20 में 2 का गुना कितना? 40, लेकिन इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाएं। भिन्न में हो डेटा तो ऐसे। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर 3/5 है, प्रतिशत में बदलिए, तो आपने कहा सर 3/5 में गुना किसका करना? 100 का। मैंने कहा 5 से सर ये कितनी बार में कटेगा? 20 बार में, और 20 में 3 का गुना कितना होगा? 60। इसके आगे चिन्ह किसका लगा दीजिए? प्रतिशत का। कैसा भी नंबर हो, कैसा भी संख्या हो, भिन्न हो, दशमलव हो, नंबर हो, आपको सिंपल 100 का गुना करना है। काटा पीटी हो रहा है तो काट देना है, नहीं तो वैसे ही गुना करके उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा सर 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। आपने कहा सर बहुत ही आसान है, 3/4 गुना क्या लिखूं? 100। 4 से मैं इसको काट दूं 100 को कितनी बार में? 25 बार में। और 25 में मैंने 3 का गुना किया, तो आपने कहा सर 75, और इसके आगे चिन्ह किसका लगाना ना भूले? प्रतिशत का। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 9 और बटा क्या है? 10 है, 10 ही ले लेता हूं। मैंने कहा प्रतिशत में बदलो, आपने कहा सर 9/10 गुना क्या? 100। सर ये 0 से 0 कट जाएगा, और 9 में 10 का गुना क्या होगा? 90, और चिन्ह किसका लगाना होगा? प्रतिशत का। तो वैल्यू कितना आएगा? 90%। और एग्जाम्पल देखो। मान लो आपसे कहा कि सर 9/13 है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आपको क्या करना है? सर इस 9/13 को वैसे का वैसा रहने दे, 100 का गुना करें। अब बताओ 13 से 100 कटेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो सिंपल गुना कर दो, 9 में 100 का गुना 900, और नीचे कितना? 13। तो 900/13% इसका क्या होगा? मान। अब देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑप्शन अगर इस रूप में होगा तो इसी रूप में छोड़ना है। लेकिन अगर ऑप्शन मान लो मिश्र भिन्न में हुआ, मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो ध्यान देना, नीचे 13 है तो क्या लिखो? 13। अब 13 से 900 को काटना है, तो एक बार 900 में भाग नहीं लगाएंगे, पहले 90 में भाग लगाएंगे। तो बताओ काटना कैसे होता है? 13 से 90 को काटना है तो या तो पूरा पूरा कट जाए, या तो उससे कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो बताओ 13 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूं? 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ूंगा तो 91 हो जाएगा। 13 7 91। तो 13 छक मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा सर 13 छक कितना? 78। 90 में से 78 घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? मैं 900 में 13 का भाग लगा रहा हूं, तो सबसे पहले 90 में मैं 13 का भाग लगा रहा हूं। 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। 91 तो ज्यादा हो गया सर, 7 बार में नहीं कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो 13 छक 78, तो 6 यहां लिख दिया। अब 90 में से मैं 78 घटाऊंगा तो मैं कहूंगा सर वैल्यू कितना बचेगा? 12। और यहां बगल में कितना है? 0, तो मैंने कहा 120। अब 120 को किससे काटना है? 13 से। तो 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे। 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है, 13 नमा क्या होता है? 117, और 13 दाई कितना? 130। मतलब 9 बार कर सकते हैं। तो मैंने कहा 13 नमा 117। 120 में से 117 घटाया, वैल्यू कितना बचा? 3। और जितना शेषफल बच जाएगा, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो कितना शेषफल बचा? 3। तो ऊपर में 3 लिखेंगे। तो मैंने कहा सर मिश्र भिन्न में पूछता तो मैं कितना प्रतिशत कहता? मैं कहता 69/3/13%। ठीक है। जैसे और देखो डेटा। मान लो मैंने आपसे कहा कि सर 9/15 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। आपने कहा सर 9/15 है और गुना किसका करें? 100 का।
मुझे एक बात बताओ, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो आपने कहा सर 20 दिया कितना, 60%। मान लो मैंने आपसे कहा कि सर 2/9 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आपको सिंपल क्या करना है सर, 2/9 में किसका गुना करना है, 100 का। अब मुझे बताओ 9 से 100 कट पाएगा क्या, नहीं। तो मैंने कहा जब नहीं कटे तो गुना करके लिख दे, 100 में 2 का गुना 200, 200/9%। ठीक है, 200 बटा क्या, 9%। अब अगर मैं इसको सरल करूं तो आप कहोगे सर ये नीचे 9 का 9 रहने दीजिए। अब 200 में मुझे किसका भाग लगाना, 100 का। 200 में मुझे किसका भाग लगाना, 9 का। तो मैं 200 में 9 का भाग नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले 20 में 9 का भाग लगाऊंगा। तो मैं 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 2 बार। मैंने कहा 9 दूनी कितना, 18। अब 20 में से 18 घटाया कितना बचा, 2, बगल में 0 है, वापस 20। फिर 9 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार। अब मेरे पास वापस शेषफल कितना बचा, 2, बगल में कोई अंक नहीं है, तो 2 मेरा शेषफल हो जाएगा, जिसको मैं ऊपर डाल दूंगा। तो मैंने कहा कि मिश्र भिन्न में प्रतिशत का मान क्या होता, तो 22 सही 2/9%। और भिन्न में प्रतिशत का मान क्या होता, तो मैं कहता 200/9%। ऐसे कोई भी डेटा ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 3/11 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपने कहा सर 3/11 में सिंपल किसका गुना करेंगे, 100 का। 11 से 100 कटने वाला नहीं, तो मैंने कहा 100 में 3 का गुना करे 300 बटा कितना, 11%। अब 300/11% तो मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी को मिश्र भिन्न में बदलना होता तो मैं क्या कहता, 11 नीचे रहने दीजिए। अब सबसे पहले 300 में 11 का भाग लगाना, मतलब क्या, 30 में पहले 11 का भाग लगाइए। तो 30 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 का पारा कितनी बार, 2 बार। 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा, 8। और बगल में क्या है, 0। तो मैंने कहा 80। अब फिर 11 से काटेंगे तो क्या कहेंगे, 11 का पारा कितनी बार, 7 बार, 77। बचा कितना, 3। तो मैंने कहा 27 सही 3/11% क्या होगा आंसर। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपने कहा कि सर 3/8 में गुना किसका करे, 100 का। अब मुझे बताओ 4 से ये 2 बार में कट जाएगा और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। मैं 25 में 3 का गुना करूंगा तो आप कहोगे सर 75/2%। अच्छा, इसको अगर तोड़ना है तो मैं तोड़ दूंगा, नीचे क्या रहने दूंगा, 2। 2 से 7 में भाग लगाया, 2 तिया कितना, 6, बचेगा कितना, 1, बगल में 5। फिर 2 सते कितना, 14, अब बचा कितना, 1। तो मैंने कहा सर 37.5% हुआ। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि 9 है और 9/14 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप सिंपल क्या कहोगे सर, 9/14 में गुना किसका कर दे, 100 का। बताओ 2 से कितनी बार, 7 बार। और 2 से कितनी बार, 50 बार। आपने कहा 9 में 50 का गुना कितना, 450। और 450 बटा कितना, 7%। मिश्र भिन्न में कैसे बदले, तो नीचे मैं लिखूंगा 7। 7 से 45 में भाग लगाया, 7 छक कितना, 42, कितना बचा, 3। और एक 0 है तो 30। फिर 7 चौका कितना, 28, ऊपर क्या बच जाएगा, 2। तो मैंने कहा 64 सही 2/7% इसका मान होगा। क्लियर है। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए भिन्न वाले, ध्यान देना यहाँ गौर से, यहां से मैंने शुरू किया, जितने भी क्वेश्चन मैंने भिन्न वाले लिए और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, हर जगह ऊपर वाला मान नीचे वाले से क्या है, छोटा है। मतलब वैल्यू वैल्यू क्या है, आसान आसान सा चल रहा है। वैल्यू क्या है, आसान आसान सा चल रहा है। तो 100 का गुना करके फटाफट हम कैलकुलेशन भी क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। यहाँ देखो वैल्यू बिल्कुल आसान आसान सा चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, समझना है यहाँ पे, मान लो मैं आपसे कहूं कि बच्चे इसको चेंज करके बताओ। मैंने कहा सर ऊपर 23 है, नीचे 8 है, 23/8 को प्रतिशत में बदलिए। आपने कहा सर 23/8 में किसका गुना करें, 100 का। ठीक है। आपने कहा सर 4 से 2 बार में काटिए, 4 से 25 में बार में काटिए। अब मुझे 25 गुना 23 करना पड़ेगा, फिर बटा 2 लिखना पड़ेगा। अब मैं तो कर देता हूं, करने का तरीका क्या होगा, मैं क्लास में सिखाता ही चला जाऊंगा कि मैं जो गुना करने का अप्रोच लगाऊंगा आप भी उसी से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका गुना भाग भी अच्छा हो पाए। 25 में 23 का गुना करना है, मुझे सिंपल ये करना था, 23 में 25 का। तो मैं देखूंगा कि मुझे 23 का पहाड़ा आता है या 25 का।
मुझे 25 का आता है, 25 का जनरली सबको आता है, तो मैं 25 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा। सबसे पहले शुरुआत इधर से करूंगा। 25 दूना कितना 50, और चूंकि एक अंक है तो एक जीरो, मान लो 2 अंक होता तो 2 जीरो, काम खत्म। फिर मैं इस 25 से इस 3 में गुना करूंगा। 25 दिया कितना 75, कोई अंक नहीं कोई जीरो नहीं, तो मैंने कहा सर गुना करने पर क्या आएगा, तो 575, दोनों को जोड़ देंगे। तो मैंने कहा सर यहाँ 575 बटा 2%। मिस्र भिन्न में कैसे बदले, तो नीचे 2 लिखे, 2 से 5 में तो 2 दूनी कितना 4, 1 और 7, फिर 2 अठे कितना 16, फिर 2 सते कितना 14, ऊपर कितना 1। तो आपने कहा सर जो मिस्र भिन्न में प्रतिशत का मान होगा वो 287 सही 1 बटा क्या होगा 2%। अब आप धीरे धीरे एक चीज गौर करना, क्या गौर करोगे, आप देखते जाना धीरे धीरे क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे ये होने वाला है कि जैसे जैसे ऊपर का डेटा बढ़ता जाएगा, ऊपर का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे कैलकुलेशन भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि सर 113 बटा 14 को प्रतिशत में बदलिए, आपने कहा सर बिल्कुल बदल देंगे, 113 बटा 14 लिखेंगे और गुना किसका करेंगे 100 का। अब मैंने कहा सर 2 से कितनी बार 7 बार, और ये 2 से कितनी बार 50 बार, ठीक है। आप कहोगे सर 113 गुना 50 करना, अब देखो 50 का गुना करना होता है, 50 छोड़ दो 5 का गुना करना पहले सीखो। जैसे मैंने मान लो कोई भी नंबर है, मैंने कहा 272 ले लेता हूं पहले आसान सा, इसमें 5 का गुना करो। मैंने कहा कि भैया 100 है, 100 नहीं लो, 100 तो आसान हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा तो डेटा डिफिकल्ट होना चाहिए ना। मान लो मैंने कहा 124 है, इसमें 5 का गुना करो। 5 का गुना करने का तरीका क्या होता है कि जिसमें गुना करना है ना उसको पहले आधा करो, या फिर ऐसे करो एक जीरो लगाकर आधा कर दो, एक जीरो लगाकर क्या करो आधा कर दो। जैसे 272 है तो इसमें एक जीरो लगा दिया और इसका आधा कर दिया। बताओ आधा का मतलब 2 से भाग लगाना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12 और जीरो तो 1360 इसका आंसर। इसका आंसर क्या, तो मैंने कहा सर 124 में 5 का गुना करना है, तो भैया 1240 का आधा कर देंगे, 2 से काटेंगे कितना 6 2 जीरो। मतलब किसी भी संख्या में 5 का गुना करना है तो संख्या के एक साइड जीरो लगा दो लास्ट लास्ट में और उसका आधा कर दो, वही 5 का गुना होगा। अब मुझे एक चीज आप समझाओ कि यहां मुझे गुना करना है 5 का, तो मैं यही तो कहूंगा सर इतना बटा आधा, और ये 10 तो पहले से है ना भैया, ये 50 तो पहले से, समझ रहे हो, तो गुना कर देते हैं। मैं तो डायरेक्ट करूंगा, चलिए गुना करते हैं। इसका आधा करना है तो मैं कहूंगा सर 2 पंचे 10 कितना 1 और 3, फिर 2 छक 12 और 1 और जीरो, 2 पंचे 10 और ये जीरो था तो जीरो, और बटा कितना 7%। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 50 है तो इसको 5 ले लीजिए, 50 है तो एक जीरो रहने दीजिए, ये 113 और एक 5 है तो 100 प्लस 13 कर लीजिए, तो 100 में 5 का गुना 500 और 13 में 5 का गुना 13 पंचे 65, तो 565 लिख दिया, 0/7%। मिस्र भिन्न में बदलेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 7, 7 से 56 कट जाएगा, 7 अठे कितना 56, 7 अठे कितना 56। अब बचे कितना 5, क्या 5 में 7 का भाग लगेगा, नहीं, तो एक जीरो लगाएंगे और फिर ये जीरो उतरेगा, तो कितना आया 50। अब 7 से काटेंगे तो कितनी बार में 7 सते 49, ऊपर कितना बचा 1। तो मैंने कहा कि प्रतिशत में मान कितना होगा 807 सही 1/7, 807:1/7% इसका वैल्यू होगा मिस्र भिन्न में। अच्छा बहुतों को अगर भाग समझ में नहीं आया हो तो मैं भाग करके बताता हूँ। हमसे ये कह रहा था 5 6 5 जीरो में किसका भाग लगाएं 7 का, तो मैंने कहा सर 7 अठे 56 कट गया। अब भैया तुम एक ही अंक तो उतारोगे 5, क्या 7 से 5 कटेगा, नहीं, तो आप यहां जीरो लिख के ही दूसरा अंक उतारोगे जीरो। फिर आपने कहा 7 सते 49, अब यहां शेषफल कितना आया 1। जब रिमाइंडर हो जाता है उसके बाद दशमलव लगा के जीरो लगाते हैं, लेकिन रिमाइंडर नहीं है शेषफल नहीं है तो उसके बाद अगर कोई अंक है तो उस अंक को उतारने के लिए जीरो लिखना पड़ता है। तब मैंने यहां से कहा कि अच्छा नीचे 7 था कितनी बार 807 बार और शेषफल 1 बचा। क्लियर है। जैसे एक और भाग लगा के दिखाऊं, मान लो मैंने कहा 4 4 3, यही रहने देता हूं, इसमें 4 का भाग लगाइए, तो आप कहोगे सर ठीक है 4 का पहाड़ा 1 बार 4 कट गया, फिर 4 नीचे उतरा, फिर कहा 4 का पहाड़ा 1 बार 4 कट गया, फिर 3 नीचे उतरा, लेकिन क्या 4 से 3 कटेगा, नहीं, दशमलव नहीं लगा सकते क्योंकि भैया इसके आगे अंक है अभी जीरो बचा हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा यहां जीरो लगाऊंगा फिर ये जीरो यहां उतारूंगा। अब मैं कहूंगा 4 का पहाड़ा कितनी बार 7 बार, 4 सते
28। अब रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब इसके आगे अगर जीरो लिखना होगा तो दशमलव लगा के जीरो लिखेंगे। ये चीजें होती है भाग में, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था कि जैसे जैसे ऊपर का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन तरीका तो हमने यही सीखा है कि 100 का गुना करेंगे, 100 का गुना करेंगे तब जाकर प्रतिशत में बदलेगा। लेकिन इस सारे कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उसके लिए आपको करना क्या है कि कुछ मान याद रखने हैं। कुछ छोटे मोटे मान है, ज़्यादा नहीं। टोटल 23 मान है, 23 मान है, 23 वैल्यू है। उस 23 वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? तो कुछ मान भिन्न में दिए होंगे, उसका प्रतिशत में आंसर दिया होगा। कुछ प्रतिशत का होगा, उसका भिन्न में कन्वर्जन दिया होगा। मतलब कि अगर भिन्न में ये है तो प्रतिशत में ये मान होगा। ये आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। सारे नहीं बैठाने, 23 बैठाने हैं। आप बोलोगे सर वही 23 काम आएंगे, तो बिल्कुल वही काम आते हैं। आप पिछले 7-8 साल का कोई भी पेपर उठाकर देख लो कि परसेंटेज का जब यूज करोगे तो लगभग 96 to 97% वही मान बार बार रिपीट हो रहे हैं, या उसी में थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से रिपीट होकर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। उनको याद कर लोगे तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ मान समझा दूं। जैसे यहाँ देखो, स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ देखो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर आप 1/8 का मान आपको याद है कितना, 12.5%। मान लो आपको याद है कि 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%। ये आपको याद है। अब मैं पीछे आता हूँ, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये था 3/8 था। मैं 3/8 को डायरेक्ट करके बताता हूँ। इधर 3/8 था। मैंने कहा सर 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो एक तो तरीका मैंने कहा कि सर 100 का गुना कर दीजिए। दूसरा मैंने कहा कि मुझे नीचे जब बेस में 8 होगा, क्या कहना है कि जब आधार में 8 होगा तो मुझे पता है कि सर इसका वैल्यू कितना होता है, 12.5%। तो मैंने इस 8 के लिए, नीचे 8 है इसके लिए 12.5% लिखा, और ऊपर में 3 है तो मैंने सिंपल 3 का गुना कर दिया। और 12.5 का 3 गुना करूंगा तो मैंने कहा सर 37.5% आंसर। जब हम 100 का गुना कर रहे थे तब भी 37.5 ही आ रहा था। 37 सही 1/2 का मतलब 37.5% ही तो होता है। बात समझ में आ रहा है? और जब नहीं कर रहे थे, 100 का गुना कर रहे थे, तब भी वही आ रहा था। और नहीं किया, डायरेक्ट मान याद रख लिया, तब भी हमारा आंसर क्या है, सेम ही है। तब भी हमारा आंसर क्या है, सेम ही है। जैसे देखो, समझाऊं। जैसे मान लो ये सारे मान है, एक बार मैं इस मान को पर चर्चा कर देता हूं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आगे। मैंने कहा कि ये सारे मान आप याद कर लीजिए। कैसे? तो कहीं पे भी एक लिखा हो तो आप समझ जाए परसेंट में कितना होता है, 100। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ। मान लो कहीं पे 1/2 लिखा हो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सर 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 50। या 50% है तो कितने के बराबर होता है, 1/2। और ऐसे बहुत सारे मान याद नहीं करने आपको। टोटल 8 ये हो गए, 16 तक तो ये याद करने हैं। इसके बाद आपको ये 17, 18, 19, 20 ये नहीं याद करने, इसका काम कम ही आता है। ये याद नहीं करने। 24, 25, 26, 27, मतलब 27 में से अगर मैं ये 3 वैल्यू घटा दूं तो लगभग कितने वैल्यू हो गए, तो आपने कहा सर 24 वैल्यू हो गए। यही 24 वैल्यू आपको क्या करने हैं, याद। क्या याद करके रखना है? तो आपको ये याद रखना है कि सर 1/2 हो तो 50% के बराबर, 1/3 हो तो 33.33% के बराबर, 1/4 हो तो 25% के बराबर, 1/5 हो तो परसेंटेज में 20 के बराबर, 1/6 हो तो 16 सही 2/3%, 1/7 हो तो 14 सही 2/7%, या फिर इसका दशमलव में मान कितना, 14.28%। ये भी याद करके रख लें। मैंने कहा 1/9 तो आपने कहा 11 सही 1/9%, या 11.11%। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। आपको बार बार 100 का गुना करके वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान याद होगा तो डायरेक्ट आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। मैंने कहा 1/10, आपने कहा सर 10%। मैंने कहा 1/11, आपने कहा 9 सही 1/11%। दशमलव में कितना, 9.09। मैंने कहा 1/12, आपने कहा 8 सही 1/3, 8.33। मैंने कहा 1/13, आपने कहा 7 सही 9/13। ये भी कम ही यूज होता है, पर सीक्वेंस में तो याद कर लो। 1/14, आपने कहा 7 सही 1/7, 7.14। मैंने कहा 1/15, आपने कहा 6 सही 2/3, 6.66। मैंने कहा 1/16, आपने कहा 6 सही 1/4, 6.25%। नेक्स्ट। फिर आपको क्या करना है, 1/17 कितना, 5 सही 5/17, 5:15/17। दशमलव में कितना होगा, डेसिमल में 5.88, 5.88। मैंने कहा 1/18, आपने कहा 5:5/9,
5/5/9, डेसिमल में 5.55। मैंने कहा 1/19, आपने कहा 5/5/19, दशमलव में 5.26, 1/20, आपने कहा 5%। उसके बाद क्या आपने एक चीज गौर किया, देखो 1/2 से लगातार वैल्यू कहां तक लिया मैंने, 1/20 तक। उसके बाद क्या लिया, 1/24, 1/25, 1/30 और 1/40। इसका मान 4 सही 1/6, दशमलव में 4.16, ये 4%। ये कितना 3 सही 1/3, दशमलव में 3.33%। ये 1/40 कितना 2 सही 1/2, दशमलव में कितना 2.5%। ये मान याद करने इसकी कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 100 का गुना नहीं करना होगा। कैसे, तो कुछ क्वेश्चन में इस पे भी बताऊं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे कहा कि 113/14 को प्रतिशत में बदलिए। थोड़ी देर पहले आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, 113/14 को प्रतिशत में बदला था। कैसे, तो आपने इसमें सिंपल 100 का गुना किया था, यही किया था। मैं वापस करके बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझा पाऊं कि याद रखने के फायदे क्या है। ये 50 है, आपने इसको गुना किया था तो 5650/7% आया था। बोलो हाँ या ना। इसको और सरल कर लिया था तो नीचे 7 आया था, 7×8 = 56, 0 7 7 49, 1/7%। यहीं पे मैंने आपको भाग लगाना भी सिखाया था, आया था। ये तो 100 का गुना करके आया, लेकिन आपने देखा कि नीचे कितना है 14। और मैंने कहा कि सर अगर नीचे 14 होता है, ध्यान देना, नीचे क्या होता है 14, देखो इस वाले को नीचे 14 होता है तो मान क्या होता है 7 सही 1/7%। ये आपको याद है तो काम देखो कितना आसान होगा। आसान देखो कैसे करता हूं मैं। सर आपने कहा कि सर 113 बटा क्या है 14 है, तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि 14 का इस 113 में भाग लगा दो। कैसे, तो मैं लगा रहा हूं, नीचे 14 का 14 रहने दिया, 14 से 113 में भाग लगाएंगे, 14 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 14 8 कितना 112, और 14 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 14 9 कितना 126। तो कितनी बार में भाग लगना उचित होगा, 8 बार में। तो आपने कहा सर 14 8 112, बचा कितना 1। मतलब इस भिन्न को सबसे पहले आपने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपको ध्यान देना है, एक चीज का और ध्यान देना कि मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपसे कहूं मिश्र भिन्न, ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। मैंने कहा 16 सही 2/3 है, ये मिश्र भिन्न में लिखा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि 16 + 2/3। ये वाली बातें और ये वाली बातें दोनों क्या है, सेम है। कहीं लिखा है ना 2 सही 1/2, मतलब 2 अलग है प्लस में, फिर 1/2 अलग है। क्लियर है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है सर, 8 + 1/14। और मैंने आपको सिखाया है ना कि संख्या को प्रतिशत में बदलना है 100 का गुना। तो 8 है तो आप कितना परसेंट लिख सकते थे 800, और 1/14 का मान आपने कितना याद कर रखा है सारणी से, 7 सही 1/7। और इनको मिलाकर जोड़कर ही तो लिखना है, 800 में 7 जोड़ा, आपने कहा 807 सही 1/7%। कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, बस पहाड़ा तो याद, और पहाड़ा ज्यादा भी नहीं है, बेस आपने देखा है 2 से लेकर 20 तक मैंने लिया आधार, और उसके बाद 24 30 40 और 25 था आपका, 23 थे टोटल मान। क्लियर है, क्लियर है ये बातें। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा सर 25/8 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। एक तो तरीका आपने क्या कहा सर, 25/8 में किसका गुना करें 100 का। आपने कहा सर 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 में 25 का गुना कितना 625 बटा आपने 2 कहा। फिर इसको आप काटोगे कैसे, तो नीचे 2 लिखोगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1, 312 सही 1/2। दूसरा मैंने क्या कहा, अरे भैया पहले इस 25 में 8 का भाग लगा दो। आपने कहा सर 8 8 3 24, ऊपर 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में और 1/8 प्लस में। 3 का मतलब 300%, और 1/8 का मान मैंने सारणी में आपको याद करवा दिया है 12.5। देखो यहां सारणी में आपको याद है, ये देखो 1/8 का मान 12.5, ये मुझे पहले से याद था, काम बन गया। देखो 12.5 लिख दिया, जोड़ना ही तो है। मैंने कहा 312 सही 1/2%। डिसाइड आपको करना है कि आप 100 का गुना करके करना चाह रहे हैं, या एक बार उस मान को याद कर लें, ज्यादा नहीं है, टोटल 24 मान है। 24 मान, और याद करने का मतलब ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपको, पहले ही बता रहा हूं। याद करने का तरीका भी समझा रहा हूं, ऐसे नहीं कि
100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, इस तरीके से तोते की तरह रट्टा नहीं मारना है। पर डे आपको क्या करना है, 10 मिनट एक बार सीट को देखना है। इसका पीडीएफ आपके पास होगा, इस सीट को आप देखिएगा, टोटल जो जो भी सीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों सीट पर डे आप 10 मिनट देखिए। 10 मिनट देखने के बाद मान लो रोज के 5 मान ही आ रहे हैं, 5, अब जैसे 10 मिनट देख लिया, ठीक है, 10 मिनट देखने के बाद फिर अपने मन में कहो, चाहे कॉपी लो उस पर लिख लो 1/2 क्या हो सकता है, 50, 1/3, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में ही है ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9, 10, 11, 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 20 तक याद करो, ये तो फिर अलग से याद कर लेना। सीक्वेंस में लिखो और वैल्यू लिखने की कोशिश करो। इस तरीके से याद 2 4 5 बार करोगे ना तो अपने आप दिमाग में। दूसरा, मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा तो इसका यूज करूंगा तो उससे भी बहुत सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। तो रट्टा नहीं मारना है, इसको बस समझना है। और एक दो एग्जांपल समझाता हूं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। 100 का गुना तो समझ में आ गया होगा कि 100 का गुना किया, काटना है काटो, नहीं काटना है तो गुना करके लिख दो। मैं दूसरा इस तरीके से समझा रहा हूं कि टेबल का मान याद करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा 45/9 को प्रतिशत में बदलिए। एक तो तरीका क्या होगा, सर 45/9 गुना 100 करिए। अब आपने यहां लिख लिया सर 4500/9 और प्रतिशत में, ठीक है, सॉरी 45/9 न लिखो, 1 मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये तो कट ही जाएगा ना 5 बार में, तो फिर मजा कहाँ आएगा। 46 लिखो। अब करते हैं सॉल्व। आपने कहा सर 46/9 को प्रतिशत में बदल लिए, तो आपने कहा सर मैं तो 100 का गुना करना जानता हूँ, 100 का गुना करूंगा और 4600 बटा क्या लिखूंगा, 9%। इस रूप में आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 9 से काटे 46 में भाग लगाए तो 9 का पारा कितनी बार, 5 बार, 45, 1 0 वापस एक बार पारा, फिर 1 0 वापस एक बार पारा, फिर ऊपर कितना 1। तो आपने कहा सर 511 सही 1/9%। इस रूप में है तो ये, नहीं इस रूप में है तो ये, ठीक है। लेकिन अगर यही आप मान याद कर लेते हो तो दिमाग में क्या कैसे कैलकुलेशन चलेगा। तो आप सिंपल पहले 9 से 46 में भाग लगा लो। तो आपने कहा सर 9 पंचे 45, शेषफल 1, 5 सही 1/9। इसको क्या लिख सकते हो, 5 + 1/9। 5 का मतलब कितना, 100 का गुना करके 500%। और 1/9 का मान तो आपको पहले से याद है। आपने कहा सर 1/9 का मान मुझे याद है, 11 सही 1/9, तो उसकी जगह वो रख दो, 11 सही 1/9%। अब सिंपल इनको जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया 511 सही 1/9%। अब यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ा, यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। पर फिर भी अगर आपको 100 का गुना सही लग रहा है तो 100 का गुना कर लीजिए, और ये आप सारणी याद करना चाहे तो सारणी याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से सारणी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम बन जाएगा आसान, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अभी तक हमने क्या सीखा कि कोई भी भिन्न में मान हो या संख्या में मान हो उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमें क्या सीखना है कि कोई भी मान अगर प्रतिशत में दिया हो तो उस प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना सीख रहे हैं, भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। सिंपल मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि करना क्या होता है। तो मैंने आपको यह समझा दिया था, ध्यान दीजिएगा, कि सबसे बढ़िया हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी प्रतिशत मान है भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग, और कोई भी भिन्न या संख्या में मान है प्रतिशत में बदलना है 100 का गुना। तो इसका कन्वर्जन तो अभी देख लिया था कि यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो हर एक मान में 100 का गुना कर रहे थे, परसेंटेज में बदल रहा था। अब किसका कन्वर्जन देख रहे हैं कि कोई भी मान प्रतिशत में दिया है और भिन्न में बदलना है तो हमें सिंपल 100 का क्या करना है, भाग। एक तो तरीका क्या है कि हम सिंपल 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने कहा 25% है, भिन्न में बदलिए। तो आपने कहा सर अगर प्रतिशत में है भिन्न में बदलना है तो सिंपल 100 का भाग लगाना है। आपने कहा सर 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो वैल्यू कितना, 1/4। मान लो मैंने कहा कि सर ये 27% है और 27% को भिन्न में बदलिए, तो आपने कहा सर 27 बटा क्या लिखे, 100, 100 का भाग लगाना। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो भिन्न में यही मान हो जाएगा 27/100। मान लो मैंने आपसे कहा कि 35% है, इसको भिन्न में बदलिए। आपने कहा सर ऊपर 35 लिखे और भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग, 5 से यह वैल्यू 7 बार और 5 से यह वैल्यू 20 बार, तो भैया भिन्न में मान कितना, 7/20। आसान है। और एक आध एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो मैंने कहा
16.5% है, दशमलव के मान को भी ले लेते हैं, भिन्न में बदलिए। तो आपने कहा सर 16.5 है, रहने देते। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगाएंगे। अब यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा। एक ही जीरो क्यों आया? क्योंकि दशमलव के इस साइड एक अंक था, इसीलिए एक जीरो। अब बताओ 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, ये 200 बार। इसको 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो आपने कहा सर भिन्न में मान होगा 33 बटा कितना, 200। मान लो आपसे कहता कि सर 47.5% है, इसको भिन्न में बदलिए। तो आप क्या कहते हैं? सर 47.5% है, भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग, यहाँ से दशमलव आके यहाँ जीरो, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो। 5 से इसको काटे, 5 का पहाड़ा 9 बार 45 और 5 का पहाड़ा 5 बार 25। तो आपने कहा सर वापस कट जाएगा ये 5 से ये कितनी बार, 19 बार, और 5 से यह कितनी बार, 40 बार। तो आपने कहा सर भिन्न में मान कितना होगा, 19 बटा कितना, 40। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत के मान को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? कितने देर हो गए जो लाइव चल रहा है? तो 5 मिनट नहीं है अपने पास? तो यहां से आप कट कर लोगे ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत मान को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, अगली क्लास में मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल इस पर मैं लूंगा, और फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक तो 100 का भाग लगाकर हम कन्वर्जन कर सकते हैं, दूसरा टेबल अगर याद हो तो उससे कैसे डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं, और उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या करूंगा मैं, कंप्लीट करवा दूंगा।